बाबर की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? बाबर की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना है, जो तारीफ़ें बाबर के बारे में हम करते हैं, बस यही कह सकते हैं कुछ बाबर हो जाए। जो बात यह है कि डिफाइन ही कर सकते हैं बाबर को। हर जो कसीदा है वो बाबर के पढ़ सकते हैं हम क्रिकेटिंग कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि देखें पिछले जो आउटिंग हुई थी अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड, उसमें अनलकीली जो है वो रन आउट हो गए, ठीक है ना। तो लेकिन कल जो है उन्होंने फिर दिखाया कि कहीं भी बॉल करो खेलेंगे वो। और माशाल्लाह से 40 बॉलों पे 64 रन स्कोर किए और प्लेटफॉर्म सेट किया, ट्यून सेट की मैच की साइम अयूब के साथ। 42 बॉलों पे 84 रन स्कोर किए इन दोनों ने। वहाँ से रिदम स्ट्रेट अवे ज़ल्मी के साथ आ गया और सुल्तान जो है थोड़े से बैकफुट पे हो गए, ठीक है। और यहाँ पे जो सबसे जो बात सोचने वाली रही है मोहम्मद अली के पास रही है कि देखें परफॉर्म करते रहे हैं वो, और हमने मोहम्मद अली बहुत किया, ठीक है ना। लेकिन दिस वाज फॉर द सेकंड टाइम कि उन्होंने विकेट नहीं ली, ठीक है। और वर्स्ट बॉलिंग फिगर्स उनकी रही है कल के मैच में। 3 ओवर में उन्होंने 46 रन दिए और इकोनॉमी रेट प्लस किया 15 से, ठीक है। और दूसरा बाबर ने अपने ये जो ज़बरदस्त नॉक खेला 64 रन का, उसमें 7 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए, ठीक है। साइम अयूब ने बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली, उन्होंने 5 छक्के लगाए, ठीक है। अब वो एग्रेसिव खेलते रहे तो वो आउट हो गए। लेकिन उसामा मीर को क्रेडिट दिया जाएगा सुल्तान के साथ की पर्सपेक्टिव से कि उन्होंने मेंटेन रखी अपने गुड फॉर्म, और उन्होंने 3 विकेटें ली है 32 रन देके। और आप ये देखें कि साथ क्रिस जॉर्डन का रोल बहुत ज़बरदस्त रहा है बॉलिंग में। पहले उन्होंने 2 विकेटें ली, फिर उसके बाद बैटिंग में आप कहें तो क्रेडिट देना चाहिए इफ्तिखार अहमद को, द वे ही जस्ट प्लेड यस्टरडे, और अपनी एक सिग्नेचर इनिंग खेली उन्होंने। और वहाँ पे मैं समझता हूँ कि 1-2 शॉट्स की मार थी, अगर हो जाती तो सुल्तान जो है वो जीत जाते। सुल्तान ने बताया अपार्ट फ्रॉम दैट डिफीट कि क्यों वो सुल्तान है, और आखिरी बॉल तक वो फाइट करते हैं। और कल बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट हुई है, मज़ा आ गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर खुशदिल शाह जो है वो कुछ अच्छा खेल रहे थे तो शायद उन्होंने 10 बॉलें खेली है और 11 रन उन्होंने स्कोर किया। इसी तरह आसिफ अली ज़ल्मी का आप देखें कि कुछ नहीं कर रहे, ऑल्दो ज़ल्मी जीत गए लेकिन आसिफ अली कुछ नहीं कर रहे। टॉम कॉलर कैडमोर को चाहिए कि डू मोर करे, क्योंकि 4 मैचों में उन्होंने सिर्फ 37 रन स्कोर किए। इफ्तिखार को अगर थोड़ा सा ऊपर भेजा जाता ना तो शायद चीज़ें डिफरेंट होती, क्योंकि वो ऐसे प्लेयर है कि वो अगर शुरू में एक्सप्लोसिव नॉक खेलने की उनकी सलाहियत मौजूद है उनमें। और दूसरा ये है कि बाकी ओवरऑल अच्छा खेली है ज़ल्मी, ऑब्वियसली अच्छा खेली है, मैच अच्छा हुआ है। लेकिन थोड़ी सी मुझे ये परेशानी ज़रूर हुई थी सुल्तान अगर जीत जाती, क्योंकि जिस तरह वो क्रिकेट खेली ना इफ्तिखार ने और क्रिस जॉर्डन ने, आप देखें 12 बॉलों में 31 स्कोर किया है क्रिस जॉर्डन ने। शुरू में जब इफ्तिखार आए थे तो थोड़ा सा वो टाइम ले रहे थे, खुशदिल शाह भी थे साथ, तो बॉलें भी डॉट बॉल हुई। लेकिन जब क्रिस जॉर्डन आए ना, उन्होंने हिट्टे मारी, 2 छक्के मारे, 1 चौका मारा, तो इफ्तिखार में वो हौसला आया और फिर वो अपने नेचुरल स्टाइल से खेलना शुरू हुए। और उन्होंने माशाल्लाह से 77 रन की पार्टनरशिप की 28 बॉलों पे। बिल्कुल ऐसे ही है, इफ्तिखार साहब का जब बल्ला चलता है तो फिर वो चलता ही चला जाता है, फिर उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। हाफिज़ साहब अभी बाबर की बात हो रही थी तो मैं सोचा कि मैं आपसे जिक्र करूं कि आईसीसी की रैंकिंग भी आ चुकी है तीनों फॉर्मेट्स की, जिसमें वनडे में बाबर का पहला नंबर है। विराट कोहली को भी पीछे कर दिया, बाबर आजम किंग ने अपना आप फिर से मनवा लिया। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, इसमें गुज़िश्ता 3-4 बरसों में वो जो आईसीसी की दर्जाबंदी है उसमें आपको टेस्ट मैचेस में, वनडे में, T20 में हर जगह पर पाकिस्तान के खिलाड़ी नज़र आते रहे हैं। अब इस मरतबा वैसे तो ये भी कुछ एक अजीब सा ही निज़ाम है आईसीसी की रैंकिंग का कि नवंबर के बाद से अभी तक तो कोई मैच नहीं खेला बाबर आजम ने, वनडे मैच नहीं खेला। पाकिस्तान उसके बाद टेस्ट मैचेस खेला, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में T20 मैचेस खेला, और उसके बाद पाकिस्तान PSL खेल रहा है। तो लेकिन उसके बावजूद बाबर आजम जो है वो नंबर 1 है, और विराट कोहली जो हैं वो टॉप स्कोरर थे इंडिया की तरफ से। वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन उन्होंने बनाए थे। और ट्रेविस हेड को देखें तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट इनिंग्स थी वर्ल्ड कप के फाइनल में वो उन्होंने खेली थी। लेकिन अब पता नहीं आईसीसी का अपना एक निज़ाम है, कोई खिलाड़ी खेल भी नहीं रहा होता तो वो नंबर 1 होता है, और कोई खेल भी रहा होता है तो वो नंबर 1 नहीं होता। किसी के रन ज़्यादा भी होते हैं लेकिन वो दर्जाबंदी में वहाँ पर नहीं होता। लेकिन बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम ने गुज़िश्ता चंद बरसों में
दुनिया भर में बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है पाकिस्तान के लिए, रन्स किए हैं और वो दर्जाबंदी में भी ऊपर के नंबरों पर रहते हैं। आईसीसी ने भी हर चंद दिनों के बाद जो है वो एक अपनी नई रैंकिंग निकालनी होती है। उन्होंने ये बताना ऐसी भी जिंदा है, ऐसी कुछ कर रहे हैं, बैठे हैं। सो ये ऐसा नहीं है। विराट कोहली के रन्स को अगर आप देखते हैं, उनके जो वर्ल्ड कप में रन्स थे, टीम उनकी भी वर्ल्ड कप नहीं जीती है, लेकिन उन्होंने होम ग्राउंड क्राउड का बड़ा भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया। उन्होंने बहुत अच्छे रन्स किए, इंडिया के लिए कई मैचेस जीते। पाकिस्तान के लिए बाबर आजम मैच नहीं जीत पाए वर्ल्ड कप में कोई भी। उनकी जो अपनी सलाहियत है रन्स करने की और जो उनका अपना मुकर्रर करदा मायार है रन्स करने का, वो उसके मुताबिक खेल नहीं पेश कर पाए वर्ल्ड कप में। जहाँ तक ताल्लुक़ विराट कोहली को पीछे छोड़ने का है, उससे मेरा नहीं ख्याल कि विराट को कोई फ़र्क पड़ता होगा, या बाबर अगर नंबर 1 विराट बन जाता है और बाबर नंबर 2, 3 पर होते हैं, उससे बाबर को भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये टॉप क्रिकेटर्स हैं। केन विलियमसन हो गए, जो रूट हो गए, बाबर हो गए, स्टीव स्मिथ हो गए, विराट हो गए, ये सारे के सारे वो हैं जो ज़्यादातर हर किस्म के फॉर्मेट में बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। इन सब की पहचान असल में ये नहीं है कि ये वाइट बॉल क्रिकेट में बड़ा अच्छा खेलते हैं। इनकी पहचान ये है कि ये रेड बॉल क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते हैं। स्टीव स्मिथ को आप देख लें, केन विलियमसन को देख लें, जो रूट को देख लें, बाबर को देख लें, विराट को देख लें, ये सारे के सारे जो हैं ये लॉन्गर फॉर्मेट के लिए बहुत ज़्यादा कामयाब, और ये सब उसको बहुत ज़्यादा अहमियत भी देते हैं। विराट कोहली ने जो पहली वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल हुआ था, उसके इख्तिताम पर वो इंडिया हारा था फाइनल, लेकिन इन्होंने कहा था कि ये हार्ट बीट है, टेस्ट क्रिकेट की हार्ट बीट है। तो ये बहुत ज़्यादा उसको अहमियत देते हैं जब ये टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं। तो रैंकिंग ये आती रहती है, जाती रहती है। चंद दिन बाद फिर जो है वो एक रैंकिंग आ जाएगी, उसमें फिर आएंगे कि वो पीछे रह गए, आगे रह गए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इससे को बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत एक रूटीन की चीज़ है ना। मतलब आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड अगर आपकी टीम आपको मिल जाए, लेकिन साल भर में आपकी टीम बहैसियत टीम अच्छा ना खेल पाए, तो वो उसका उतना लुत्फ आता नहीं है। ये तो गए ना, ये जो पतंगे उड़ा रहे हैं ना, इन्होंने तो फड़े जाने ने, ये तो नहीं बचनगे। ये मेरा ख्याल पता नहीं अमृतसर से उड़ा रहे हैं। तो बहरहाल ये भी एक तफरी है, क्योंकि मगर खतरनाक बात इन दिनों बसंत होती थी पंजाब में बिलखुसूस। मैं ये सोच रहा था आपसे सवाल करूं कि आपने गुड्डियाँ उड़ाई है अपने चाइल्डहुड वगैरह में? देखें जी, ये मेरे जैसे कोई उड़ा रहे हैं उधर भी। लेकिन आप साहब खतरनाक बात है। देखिए पाबंदी है ना, उसके लिए पाबंदी है, लेकिन अभी पिछले दिनों में मेरा ख्याल है कि इंडिया में तो हुई है बसंत, इंडियन पंजाब में हुई है बसंत, पाकिस्तान जापान में भी होती है। हाँ, पाकिस्तान में भी इन दिनों होती थी, लेकिन पाकिस्तान में चूंकि पाबंदी लग गई है। जब बसंत होती थी बड़े ज़ोरों शोर से, उन दिनों तो जैसे लोग एक दूसरे को ईद भेजते हैं ना, ईद का तोहफा, बसंत भी आती थी। बिल्कुल, बसंत का एक बड़ा खूबसूरत मौका होता था, मगर स्टेडियम के मैच कितने लोग मौजूद हैं, कुछ भी तो लोग भी इंजॉय करेंगे। देखो ना, 2 खाला गुड्डा उड़ रहे होते। ये गुड्डा उड़ता ही रहे बस, 2 अखां वाला गुड्डा उड़ रहा है, उड़ता ही रहे बस। उस तो बाद वो इसके बाद वो उड़ेंगे जो उसको उड़ा रहे हैं। एग्जैक्टली मतलब ये मुनासिब है या नहीं, मुझे अंदाज़ा नहीं है इस बात का। लेकिन खैर बसंत एक बड़ा अच्छा इवेंट होता था, मगर फिर जो भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, हादसा काफ़ी पेश आ जाते हैं, जिसकी वजह से इसको रोक दिया गया था। कई ऐसे खौफनाक मुझे याद है, हम भी मतलब देखते थे, सुनते थे, कई वाक़यात पेश आए थे, जिस वजह से स्टॉप लगाया गया, और मेरे ख्याल से बेहतर है आज भी बस खैर ही हो। इधर से गुड्डा उड़ रहा है, यहाँ से जो है वो छक्के चौके लगते जा रहे हैं। देखना ये है कौन सा मैच जो है वो जीतता है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच जो है वो लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का है। पहला मैच इन्हीं दोनों टीम्स के दरमियान था, जिसमें लाहौर कलंदर्स के नारे बज रहे थे और लाहौर कलंदर्स ने अचानक से सबको अपनी कारकर्दगी से खामोश करवा दिया और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो मैच जीत गए थे। आज देखना ये है कि आज क्या वही तारीख दोहराई जा रही है पहले दिन वाली, या कुछ तब्दीली आती है। शाहीन जी जाते हैं, जंजानी साहब हमारे साथ मौजूद नहीं थे, वरना हम उनसे इस हवाले से सितारों का हाल भी पूछ लेते कि शाहीन के सितारे जो है वो कितने बुलंद हैं, कितने बेहतर हैं। हाफिज़ साहब आपका, उमर आपका बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब की पूरी तवज्जो जो है वो इस वक्त मैच के ऊपर है। उमर कुछ कहना चाह रहे हैं जी, उमर बताइएगा। ये कल के नॉक के साथ जो है ना, बाबर ने अपने हाईएस्ट स्कोर की जो पोजीशन है ना वो रिटेन किया। 7 मैचों में 394 रन स्कोर किए उन्होंने, और 350 है और 1 सेंचुरी है 111 रन की। इसी तरह अभी ये दोनों टीमें खेल रही है, किंग्स और ग्लैडिएटर्स। ये 12 बार जो है इससे पहले जो है वो ग्लैडिएटर्स जीते, 5 बार जो है किंग्स जीते, ठीक है। इसी तरह जो है जो अभी तक जो हाईएस्ट स्कोर रहा है ग्लैडिएटर्स का, सॉरी किंग्स का, वो बाबर आजम जब खेलते थे उन्होंने 357 रन स्कोर किए थे।
इसी तरह जो है क्या नाम है, शेन वॉटसन ने 263 रन स्कोर किए। अहमद शहजाद ने जो है 287 रन स्कोर किया अगेंस्ट किंग्स, और 200 जो 19 रन स्कोर है, सॉरी वॉटसन ने किए, और 214 रन स्कोर किए कॉलन इनग्रैम ने। और हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर की बात आती है तो किंग्स के कॉलन इनग्रैम ने किया था अगेंस्ट ग्लैडिएटर्स, 127 रन स्कोर किए थे। और ग्लैडिएटर्स की जानिब से जो है मार्टिन गुप्टिल ने 117 रन स्कोर किए थे। अहमद शहजाद ने 99 रन स्कोर किए हुए, अनलकी रहे हैं कि सेंचुरी उन्होंने नहीं स्कोर की। और इसी तरह जो है 86 गप्टिल ने भी किया हुआ 86। और इसी तरह अगर बॉलिंग फिगर्स पे आप आ जाए तो 5 विकेटें जो है वो नसीम शाह ने ली हुई है 20 रन देके। ग्रांट एलियट थे न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर, उन्होंने 4 विकेटें लिया 15 रन देके, ठीक है। और इसी तरह जो है खुरम शहजाद जो कोयटा ग्लैडिएटर्स को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, उन्होंने 4 विकेटें लिया 28 रन देके। फिर अरीश अली खान थे लेफ्ट आर्म, उन्होंने जो है 4 विकेटें ली है 28 रन देके। क्या बात है, क्या बात है नाज़रीन। उमर विल नेवर डिसअपॉइंट यू, मैं पूछूं या ना पूछूं, उमर ने अपने स्टैट्स और अपना जो भी एक इल्म है उनका इस हवाले से वो जाहिर करना है। ये जब बोलना शुरू करते तो बिल्कुल ऐसे याद आता है जैसे हम वो 2 का टेबल बचपन में याद करते थे और बस सुनाई जाते थे। इसी तरह से उमर जो है इन्होंने ये टेबल याद किया रखा है और ये बताई जाते हैं, और इनका ये इंटरेस्ट और इनकी मोहब्बत है क्रिकेट के साथ। हाफिज़ साहब आपका, उमर आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी कल, और कल हम आपसे जिक्र करेंगे कि मैच में क्या होता है, क्योंकि आज का मैच सब स्पेशली लाहौर कलंदर्स का मैच बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सबकी नज़रें उसी पर होंगी। मुझे इजाज़त दीजिए नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।